हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवांशी है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूं। आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूं वह मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये मेरे साथ सच में हुआ था। मैं अपने दोस्तों के साथ 4 दिन के लिए कश्मीर घूमने गई थी। 4 दिन तो कश्मीर की हसीन खूबसूरत वादियों में आराम से बीत गए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा यह कश्मीर का खूबसूरत सफर मेरे लिए आगे कई सारी मुसीबतें लाने वाला था। मेरे डर का माहौल तब शुरू हुआ जब मैं कश्मीर से वापस आ चुकी थी। मुझे अपने आसपास कुछ महसूस होने लगा था। कोई एक साया जो मुझे दिखता था। मुझे कभी उसकी शक्ल नहीं दिखती थी, न ही कभी उसका शरीर दिखता। बस एक काला सा साया था जो मुझे कभी कभी मेरे आसपास नजर आता था। कभी जब मैं कमरे में आ रही होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई बेड में पहले से बैठा है। कभी कमरे में कोई खड़ा दिखता, कभी मुझे वह किचन में दिखता, तो कभी अपने गेट के पास खड़ा दिखता। मेरे साथ यह सब बहुत टाइम से हो रहा था, लेकिन मुझे यह बस मेरा एक वहम लगता था, क्योंकि मेरे साथ यह हर दिन नहीं होता था। कभी मुझे 2 हफ्ते बाद ऐसा दिखता था, कभी 1 हफ्ते बाद, कभी कुछ दिन बाद। इसलिए मुझे सिर्फ यह मेरा वहम लगता था। लेकिन धीरे धीरे करके मेरे साथ यह सब ज्यादा होने लगा था, और अब आए दिन मुझे वो दिखता था। एक दिन मैं अपने घर में मम्मी के साथ अकेली थी। मम्मी उस समय किचन में थी और मैं ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आ रही थी कि तभी अचानक मुझे सीढ़ियों से नीचे आते वक्त कमरे के बेड पर कोई बैठा हुआ दिखा। मैं कमरे में ना जाकर सीधे अपनी मम्मी के पास किचन में चली गई। मैंने जब वहां जाके उनसे किसी मेहमान के घर आने का पूछा तो उनका बोलना था कि कोई घर में नहीं आया है। यह सुन कुछ देर के लिए मैं चुप हो गई, पर मैंने अच्छे से बेड में एक साया देखा था, इसीलिए मैंने जल्दी मम्मी को अपने कमरे में चलने का बोला। यह बोल जब हम वहां गए तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मैंने किसी का साया तो जरूर देखा है। यह सब मेरे साथ होते हुए करीब कुछ महीने हो गए थे। चीजें तब ज्यादा बिगड़ी जब मुझे वह साया धीरे धीरे करके अपने और पास आता हुआ महसूस होने लगा। एक दिन दोपहर में जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मुझे फिर वो साया महसूस हुआ, और मुझे ऐसे लगा कि वो धीरे धीरे मेरे पास मेरे ही बिस्तर पर आकर मेरे ही साइड में बैठ गया। मैं जोर से चिल्लाते हुए उठी। उस समय मेरी हालत बहुत खराब हो रखी थी। मेरा बदन पूरा कांप रहा था, पूरा शरीर पसीने से हो गया था। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरी आवाज सुनकर जब मेरी बहन और मेरी मम्मी कमरे में आई तो मैंने उनको सब बताया, लेकिन उनका कहना था कि मैं तो सो रही थी, इसलिए यह जरूर ही कोई सपना होगा। कुछ ही पल बाद जब मैंने अपना होश संभाला तो मुझे भी ये एक बुरा सपना ही लगा, लेकिन वह एक सपना नहीं था, और अब वो धीरे धीरे करके वो मेरे सपनों में भी आने लगा था। इन सब चीजों को होते हुए 3 से 4 महीने हो गए थे, लेकिन हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, उस साए ने मुझे छूना भी शुरू कर दिया था। कभी मुझे ऐसा लगता कि किसी ने मेरे कंधों पर हाथ रखा है, कभी सोते वक्त ऐसे लगता जैसे किसी ने मेरे पैरों को छुआ हो। मेरे डर की सीमा उस दिन पार हुई जब मुझे सोते वक्त यह एहसास हुआ कि वे फिर से मेरे पास आया और मेरे ही साइड में आके लेट गया। धीरे धीरे करके उसने मुझे नींद में ही छूना शुरू कर दिया। आप समझने को समझ सकते हो कि उसने मेरा शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। वो दिन मुझे समझ आ गया था कि मेरे साथ जरूर ही कुछ और हो रहा है। ये बार बार मेरा वहम या सपना नहीं हो सकता। इस बार मैंने अपने घर वालों को अपने साथ हो रहा सब बताया, वो भी जो मेरे सपने में हो रहा था। फिर मेरे घर वालों ने मुझे गांव ले जाने का तय किया, और कुछ 1-2 दिनों में ही मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन गांव चले गए। वहां जाके मुझे मेरी मम्मी किसी बूढ़े से आदमी के पास लेके गई। मुझे नहीं पता कि वो कौन थे, कोई बाबा, कोई तांत्रिक या कुछ और। जब मेरी मम्मी और मेरी बहन मुझे वहां लेके गए तो मुझे अच्छे से याद है कि मुझे उनके सामने बैठा दिया गया था और वो मुझसे कुछ बोलने लगे थे। पर आगे क्या हुआ
मुझे आज तक कुछ याद नहीं है। बस जब मुझे होश आया तो मैं अपनी बहन की गोद में सिर रखकर सो रही थी। आगे जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो सब मुझे मेरी बहन ने बताया था। मेरी बहन ने बताया कि वहां बैठने के थोड़ी ही देर बाद मैं गुस्सा करने लगी थी। तभी बाबा ने आग में राख डाली, जिस वजह से आग बहुत तेज भड़क गई और मेरे मुंह के पास आ गई और मैं बहुत तेज चिल्लाते हुए बाबा को गुस्सा करने लगी। मेरी बहन बताती है, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उस चीज से बहुत तकलीफ हो रही हो। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैंने रोना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे मैं कंधे से झुकने लगी थी, जैसे कोई बहुत जोर से मेरे कंधों को दबा रहा हो। मेरे शरीर का दबाव बढ़ते ही जा रहा था और मेरे रोने चिल्लाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। थोड़ी ही देर बाद मैं बेहोश हो गई, जिसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपनी बहन के गोद में सिर रखकर सो रही थी। मेरे बाल उस समय पूरे बिखरे हुए थे। मेरा शरीर पूरा दुख रहा था। जब मैंने उठकर देखा तो मेरे गले में एक ताबीज था जो उन्हीं बाबा ने बांधा था और आज तक वो मेरे गले में है। जब से ये ताबीज मेरे गले में है तब से मेरे साथ वो सब कभी नहीं हुआ। दोस्तों, यह थी देवांशी की सच्ची कहानी। आप इस कहानी में यकीन करें या ना करें, लेकिन यह देवांशी की सच्ची कहानी है। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप कहां से ये कहानी सुन रहे हैं हमको कमेंट करके बताएं और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें